नमस्कार, आप लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम जानते हैं क्लास 9th की यूपी बोर्ड पोएट्री में चैप्टर 2, जिसका नाम है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है भाई साहब, मैं आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, सहानुभूति, या इसी शब्द को हम कह सकते हैं करुणा। क्या कह सकते हैं? करुणा, या इसी शब्द को हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या सहानुभूति, या कह सकते हैं हम इसको करुणा, या फिर कह सकते हैं बाबू इसे क्या कह सकते हैं, संवेदना। फाइन। तो ये जो पोयम सिंपैथी है, कंपोज्ड बाई है चार्ल्स मैके, जिनका पीरियड है 1814 टू 1889। फाइन। इस पोएम में हम ये जानेंगे ठीक कि सिंपैथी, सहानुभूति या करुणा या फिर संवेदना होती क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर हम सहानुभूति की बात करें तो जैसे ये एक हेवनली बॉडीज है, ये एक गॉड गिफ्टेड, सबके अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो सबके अंदर नहीं होती। आपको ये देखने को भी मिला होगा आज तक। अगर थोड़ा सा रियलाइज़ करें, अपने पास्ट में जाएं और थोड़ी सी मेमोरी पे जोर डालें तो इस चीज़ों को आप देख पाए होंगे। और इस सहानुभूति को, सिंपैथी को हम पैसे रुपए से या फिर किसी भी चीज़ से खरीद नहीं सकते, ना बना सकते, क्योंकि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है। ये भगवान की दी हुई एक उपहार के रूप में हमारे अंदर एक वस्तु होती है जो बहुत ही प्रीशियस है, जिसकी कंपेयर हम दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। फाइन। तो ये जो पोयम है इसी बात को लेके है। इस पोयम के दो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा में जो हम जानेंगे, तो इसमें क्या है, इसका जो पहलू होगा वो दूसरा पहलू होगा, और थर्ड और फोर्थ जो स्टेंजा है इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा फर्स्ट और सेकेंड से हटके जो पहलू होगा वो होगा। तो आइए कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं हम इन्हें देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। आई ले इन sorrow, deep distressed, my grief is a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. अब कह रहा पोएट चार्ल्स मैके हमें ये बताना चाहते हैं कि आई ले इन sorrow, ले मीन्स होता है पड़ा होना। कह रहा आई ले इन sorrow, मैं दुख में था। डीप डिस्ट्रेस, और डीप मीन्स होता है गहरा, और डिस्ट्रेस मीन्स होता है शोक या तनाव, और मैं गहरे शोक में था। मैं दुख में था और गहरे शोक में था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट, मेरा जो दुख है, ग्रीफ का मतलब दुख, सारो, सैड। ठीक है। मेरा जो दुख है वह एक घमंड इंसान ने सुना, एक घमंडी मैन ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसका जो दृष्टि था मुझे देखने की, मतलब दुख था, मैं दुख में था, शोक में था, तो इस मेरे इन प्रॉब्लम्स को उसके जो देखने की दृष्टि थी, साइट जो थी, लुक जो था, क्या था, वो कोल्ड था, एकदम शांत था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड अर्थात उसने मुझे रुपए, पैसे दिए, मनी दी, धन दिया। यहाँ पे गोल्ड को हम मनी से अर्थात कि कैश के रूप में उसे पैसे दिए थे। किसने? वह जो व्यक्ति जो शांत दिखाई दे रहा था, जिसका जो दृष्टि था उस व्यक्ति को लेकर के, जो दुख में और शोक में, गहरे शोक में था, उसने क्या किया कि कुछ कैश के रूप में मनी दिया, पैसे दिए, धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, उसने एक दयालु भरी अर्थात करुणा भरी एक शब्द भी उसे नहीं कहा। मतलब ये कि इन पंक्तियों का कहने का मतलब ये है, पोएट हमें ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि अगर कोई दुख में है, ठीक है, बहुत शोक में है, ठीक है, प्रॉब्लम में है किसी भी प्रकार की, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी है हो या फिर बड़ी हो, तो हम उसे जो ये हमारी लग्जरियस चीज़ें हैं, अर्थात कि जो भोग विलासिता वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पैसे दे देना, अदर प्रकार से उसकी हेल्प कर देना, लेकिन उन सारी चीज़ों से हम उसे एक मतलब जो उसे पैसे तो दे देंगे, लेकिन जो सहानुभूति है उसे नहीं दे पाएंगे, जिसकी कमी उस व्यक्ति के अंदर पोएट हमें
इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं जिसे वे नहीं देख पाए या उस व्यक्ति के द्वारा उन्हें नहीं मिला। अर्थात एक भी उसे हालांकि उसने उनकी हेल्प तो की, मदद तो करी उसने, लेकिन एक भी करुणा या फिर सहानुभूति के शब्द उसे नहीं बोले। सेकेंड स्टेज देखते हैं। माई सारो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Blessed his charity. अब आगे कह रहा है पोएट कि my sorrow past, मेरा जो दुख था अर्थात मेरी जो कष्ट का जो समय था वह बीत गया, वह गुजर गया। I paid him back the gold he gave to me, और मैं उसे वापस करने के लिए मैंने उसे वापस किया। क्या? तो जो उस व्यक्ति ने, उस कोल्ड व्यक्ति ने जो मुझे धन दिया था, मैंने उसे वापस किया। ठीक है, जब मेरा दुख गुजर गया अर्थात मेरा कष्टमय जो समय था वह बीत गया। देन स्टूड इरेक्ट, यहाँ पे इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या? सीधा। ठीक है, देन स्टूड इरेक्ट, और मैं उसे जब ये पैसे वापस दिए अर्थात उसने जो मुझे पैसे से मेरी मदद की थी, मैंने उसका जब वापस किया, फिर मैंने क्या किया? तब मैं सीधा खड़ा हो गया और बोला माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और मैंने अपना थैंक्स उसे कहा, उसे धन्यवाद कहा, और उस जो चैरिटी अर्थात जो उसने मेरी मदद की थी उसके लिए उसे क्या किया? उसकी गुणगान की। ब्लेस्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे उसका गुणगान किया। नाउ अब देखते हैं, अब यहाँ से इन दोनों को देख रहे होंगे। ठीक है, कि ये यहाँ पे क्या थी? जो पोएट है, ठीक है, कवि जो है, उस कोल्ड व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं हमें, ठीक, जिसने उन्हें पैसे से उनकी मदद तो उस दुखी व्यक्ति की या फिर कष्ट में जो व्यक्ति था उसकी मदद तो कर दी थी, लेकिन कुछ भी सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहा। ठीक है, उसने सांत्वना नहीं दिया उस व्यक्ति को। ठीक है, फिर जो पोएट है वो स्ट्रेंजर टू के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहा है कि जब उनका समय अच्छा आया, जो कष्टमय उनका समय था वह बीत गया, तो उन्होंने क्या किया कि उसके जो पैसे उसने दे करके उनकी हेल्प करी थी, उस पैसे को उसने क्या किया? वापस कर दिया। फिर उसके सामने गया, सीधा खड़ा हो गया, और थैंक्स का जो शब्द है थैंक्स, उसे थैंक्स बोला। फिर और उसके उस मदद के लिए, उस दान के लिए उसने क्या किया? उसे उनकी प्रशंसा की, उनका गुणगान किया, उनका प्रेज किया। अब इन पंक्तियों को समझते हैं तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि पोएट ने इस स्टेंजा 2 में हमें ये देखने को मिल रहा है कि पोएट ने सिंपैथी दिखाई। सिंपैथी इस प्रकार दिखाई, या ये कह सकते हैं कि एहसानमंदी दिखाई। उसने ये समझा कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर एहसान करा था, लेकिन उस व्यक्ति ने बस पैसे दिया था, कोई करुणा की एक शब्द उसे नहीं बोला था, अर्थात उसने उसकी सांत्वना नहीं एक्सप्रेस किया था, ऐसा कुछ उसने नहीं किया था। तो आइए स्टेंजा नंबर 3 को देखते हैं। पोएट कह रहा है कि आई ले इन एंड ग्रीफ एंड पेन अ पुअर मैन पास माय वे। कह रहा आई ले इन वांट, मैं जरूरत में पड़ा हुआ था। पोएट फिर से कह रहा है कि मैं जरूरत में, वांट का मतलब होता है नीड, ठीक है, जरूरत। आई ले इन वांट, मैं जरूरत में पड़ा हुआ था, और कह रहा कि और दुखी था, और उस दुख से दुखी था, और क्या था? मुझे पेन भी था, अर्थात मुझे कष्ट भी था। अ पुअर मैन पास्ड माय वे, और जहां पर मैं बैठा था, अर्थात जहां पर मैं दुख में, कष्ट में अपनी जरूरतों के लिए, अपनी जरूरतों को लेकर के बैठा हुआ था, वहां से एक बूढ़े व्यक्ति या एक गरीब व्यक्ति वहां से उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। ही बांड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड। तो उन्होंने जब मुझे देखा था, अर्थात जब उस व्यक्ति को दुख में और कष्ट में, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें देखा, तो उसने क्या किया कि उनके पास गया, उनके सर को दबाया। बॉन्ड मीन्स होता है दबाना। उनके सर को दबाया और उन्हें रोटी दिए खाने के लिए। एंड गेव हिम ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड का मतलब होता है कुछ खाने के लिए दिया। ब्रेड मतलब रोटी, उन्हें कुछ रोटी खाने के लिए दिया। ही वाज मी नाइट एंड डे, और वह मेरी क्या करते थे, वह बूढ़ा व्यक्ति
मेरी दिन और रात क्या करते थे, मेरी देखभाल करते थे, अर्थात मेरी सेवा करते थे। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, स्टेंजा नंबर 4। नाउ लुक हियर, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओह, गॉड इज ग्रेट बट ग्रेट फॉर इज हेवनली सिंपैथी। पोएट कह रहे हैं कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब यहाँ देखिए कि इस स्टेंजा नंबर 1 में जो उस कोल्ड व्यक्ति ने, उस प्राउडी व्यक्ति ने, उस घमंडी व्यक्ति ने पैसे से जब उनकी मदद की थी और एक शब्द करुणा की नहीं बोला था, तो उन्होंने क्या किया था, जब उनका समय अच्छा हुआ तो पैसे के, फिर उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति के पैसे वापस कर दिए, उसे थैंक्स दिया उसकी मदद के लिए, ठीक है, उसके दान के लिए उन्होंने उसे क्या किया, ब्लेस्ड किया उसे, मतलब कि उनकी गुणगान क्या आई, प्रशंसा की। लेकिन अब देखिए तो मतलब ये कि पैसे उसने दे के जब मदद करी थी, उसकी हेल्प करी थी, तो उसने क्या किया, उसे तो वापस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे जब पोएट कह रहे हैं कि जब मैं दुख में था तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या करी थी, मेरी सेवा करी थी, मुझे खाने को दिया था, मेरा सर दबाया था, मेरी देखभाल करी थी उस व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने। तो अब अगर पैसे होते तो जैसे स्टेंजा 2 में पोएट जो है उसे उस घमंडी व्यक्ति को वापस कर देते हैं, लेकिन क्या जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी जो सेवा की है, तो कह रहे हैं पोएट कि क्या मैं उसे कैसे वापस करूंगा, मैं उसे वापस कैसे करूंगा, वे सारी चीजें जो मेरे लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने करा है, उस पुअर मैन ने मेरे लिए जो कुछ भी करा है, अर्थात मेरी जो सेवा की है सभी प्रकार से, मैं उसे कैसे वापस दूंगा। ओह, मैं अर्थात ये कहना चाहते हैं पोएट कि देखो बच्चे, हम सिंपैथी को, सहानुभूति को, दया को वापस नहीं कर सकते। अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसे वापस करे जा सकते हैं। आप किसी से कोई सामान उधार लेते हैं तो उसे वापस कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से अगर कोई हेल्प लेते हैं, ठीक, जिसे आपने अपनी फ्रेंड से कोई नोटबुक ली, पेन लिया, पेंसिल्स ले लिया या फिर बुक ली उसकी, तो आप उसे थैंक्स तो बोलते हैं, हालांकि वो आपकी मदद भी करता है। लेकिन अगर आप ले लें और वो घमंड भरी बातों में, घमंड भरी एक्टिविटी से, मतलब दृष्टि से वो आपको दे दे, और फिर एक मतलब ऐसा भी ना आपके बोले कि अच्छा यार ले ले, कोई बात नहीं है, तेरे पास नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम तो दोस्त है ना, मेरे पास है ले लो, मेरा या तुम्हारा क्या बटा हुआ थोड़ी ना, क्योंकि हम एक दूसरे के सच्चे प्रेत हैं, वी आर द ऑनेस्ट फ्रेंड्स। तो अब ये जो उसने ऑनेस्ट फ्रेंड बोल दिया तो मतलब क्या, उसने अपनी सिंपैथी दिखाई, लेकिन उसने ऐसे नहीं करा, तो मदद तो करी, लेकिन वही उस प्राउडी मैन के जैसे उसने भी करा। तो वही पोएट कहना चाहता है कि जो उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरी सेवा की है, मैं उसे वापस नहीं कर पाऊंगा, उन सारी चीज़ों को मैं वापस कैसे करूंगा जो उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे लिए किया हुआ था। फिर पोएट कहना चाहते हैं कि ओह, गोल्ड इज ग्रेट। हाँ, जो गोल्ड है, धन है, उसका एक महत्व है, वह महान है, वह वैल्यूएबल है, बट किंतु ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उसका इतना भी महत्व नहीं है, उस सोने का इतना भी महत्व नहीं है, उस धन का इतना भी महत्व नहीं है, जितना कि जो दैवीय सिंपैथी है, सहानुभूति है, करुणा है, अर्थात जो भगवान के द्वारा दी गई मनुष्य के अंदर जो करुणा होती है, मानव जाति के अंदर जो करुणा होती है, सिंपैथी होती है, संवेदना होती है, सहानुभूति होती है, उसे उसकी जो वैल्यू है, महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वह धन से, सोने से कहीं ज़्यादा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी सिंपैथी के बारे में, जिसके पोएट हैं चार्ल्स मैके। ठीक है, तो हमने ये जाना कि सिंपैथी क्या चीज़ होती है। ठीक, हम इसे पैसे से नहीं तोल सकते, इसे हम पैसे से वापस नहीं कर सकते। अगर सपोज करिए हमारे माँ बाप हमारी जो सेवा करते हैं, हमारा भाई बहन या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति या टीचर ही आपको अगर पढ़ाते हैं, तो अगर आप सोचें कि हम तो पैसे देते हैं उन्हें, फ्री में थोड़ी ना पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या आप उस ज्ञान को जो आपके पेरेंट्स के द्वारा जो फी के रूप में पैसे दिए जाते हैं, और जब उस टीचर के मुख से जो विद्या निकलती है, जो ज्ञान निकलता है, क्या आप उसे पैसे से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है,
तो पैसे की जो वैल्यू है ना, हाँ वैल्यू है, पैसे से हमारी बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन कदापि हम सिंपैथी सहानुभूति को पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं, जो सिंपैथी है, ये हमारे आपके हम सभी के अंदर होनी चाहिए और सभी के अंदर होती भी है। कई लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग इसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपने इसे देखा भी होगा, फील भी करा होगा। अगर नहीं देख पाए, नहीं फील कर पाए, तो धीरे धीरे फ्यूचर में, भविष्य में जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आपका ग्रोथ होगा, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि क्लास 9th में हमने जो पोएम सिंपैथी, जिसके पोएट थे चार्ल्स मैके, वो क्या कहना चाहते थे, हमारे टीचर ने हमें क्या समझाया था, वो बात आज हमें समझ में आई। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ, नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। और नए व्यूवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, मैं वहाँ स्टेटस में भी डाल देता हूँ, ये है 7985713516 इस माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। आप स्टेटस में भी जाके देख सकते हैं। हम लाइव और वीडियो अपलोडेड के माध्यम से क्लासेस भी करते हैं, तो आप लाइव क्लासेस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम मिलेंगे आपके अपने अध्यापक मेंटर संजीव कुमार त्रिपाठी जी के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।